जय हिंद मित्रों, मैं आप पहुंचा हूं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और मैं उस लोकेशन पर हूं जहां मऊ जनपद की 28 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत रानीपुर के पास रैम प्लाजा पास हुआ था दोस्तों। लेकिन रैम प्लाजा का कोई नामो निशान नहीं है। मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर 277.8 किलोमीटर की लोकेशन फ्रॉम चांदसराय पर जो रैम प्लाजा पास हुआ था, रैम पास हुआ था, वह कुछ भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ सर्वे हो चुका है, मार्किंग हो चुकी है, झंडियाँ भी लग चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है दोस्तों। तो चलिए आपको ग्राउंड जीरो से यहाँ की आज रिपोर्ट दिखाते हैं और मांग उठाते हैं कि मऊ जनपद वासियों के चढ़ने और उतरने की दृष्टि से यह रैम प्लाजा जल्दी बने दोस्तों। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। आज मैं फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आ चुका हूं और यह लोकेशन है मऊ जनपद की वह लोकेशन जहां पर रैन प्लाजा पास हुआ था दोस्तों। हाँ दोस्तों, यह लोकेशन है चिरैया कोट वाया सुल्तानीपुर रानीपुर मऊ मुख्यालय को जाने वाले 2 लेन मार्ग की। आप पीछे देख सकते होंगे यह जो रोड जा रहा है वह मऊ जा रहा है, रानीपुर से मऊ, और यह लोकेशन है रानीपुर की। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लोकेशन है फ्रॉम चांदसराय 277.8 किलोमीटर की दोस्तों। पिछले जून में यूपीडा के जो कैबिनेट मंत्री थे सतीश महाना, उनकी विजिट हुई थी और उन्होंने मऊ जनपद की सीमा में भी उतरने और चढ़ने की दृष्टि से सुविधा प्रदान की जाए, इसके लिए उन्होंने सर्वे करने के लिए बोला था। और सर्वे हुआ और पाया गया कि मऊ जनपद की 28 किलोमीटर की सीमा में जो लोकेशन रानीपुर गोकुलपुरा के बीच पड़ता है और जो मार्ग चिरैया कोट से वाया सुल्तानीपुर रानीपुर होकर मऊ मुख्यालय को जाता है, 2 लेन का रोड है, इस पर रैन प्लाजा बनाया जाए, एक रैंप बनाया जाए दोस्तों। और इस स्वीकृति के बाद जुलाई में या अखबारों में आ गया कि रानीपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मऊ जनपद की 28 किलोमीटर सीमा के अंतर्गत एक रैंप बनाया जाए दोस्तों। यह बाकायदा पेपर में आ गया और मेरा यूट्यूब चैनल पिछले एक वर्ष से एक लंबी मुहिम चला रहा है मऊ जनपद वासियों के लिए कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर होकर जाता है तो हर जनपद की भांति मऊ जनपद में भी उतरने और चढ़ने के लायक कोई स्थान बने, ताकि मऊ जनपद वासी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधिकारिक यात्रा कर सके दोस्तों। अभी यहाँ पर कोई भी काम हुआ नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं। ये वही लोकेशन है, देखिए ये मार्ग मऊ को जाता है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये सर्विस रोड का काम हुआ है दोस्तों। सर्विस रोड तो बना है, लेकिन यहाँ पर कोई रैन प्लाजा या कोई रैंप या कोई भी स्लिप इंटरचेंज या किसी भी इंटरचेंज की कोई नामो निशान नहीं है। आखिर क्यों ऐसा मऊ जनपद वासियों के साथ हो रहा है, मैं यह जानना चाहूँगा यूपीडा से और संबंधित मंत्रालय से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रानीपुर में यह रैन प्लाजा पास हुआ तो अब तक क्यों नहीं बना, और मऊ जनपद वासी इस विषय पर क्यों चुप हैं, क्योंकि यह मऊ जनपद के जनहित का विषय है। 28 किलोमीटर की सीमा पड़ती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मऊ जनपद में और उसमें चढ़ने और उतरने की दृष्टि से कोई भी सुविधा नहीं है। गाजीपुर जनपद में कासमाबाद इंटरचेंज इसी के साथ पास हुआ था, वह भी अभी बन नहीं रहा है। अगर वह बन जाए तो गाजीपुर जनपद में उतरने और चढ़ने की दृष्टि से 3 इंटरचेंज हो जाएंगे, एक रायपुर बागपुर जो मर्दा और हैदरगंज के बीच पड़ता है दोस्तों वह, और एक लास्ट पॉइंट हैदरिया का, और एक अगर बन जाता है तो कासमाबाद का। इसी तरह आजमगढ़ में सठियाव इंटरचेंज है, आखेपुर टड़वा इंटरचेंज है, फुलवरिया इंटरचेंज है, और 191 किलोमीटर फ्रॉम चांदसराय चैनेज जहां से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निकल रहा है, सलारपुर की वो लोकेशन है दोस्तों। तो आजमगढ़ में 3-4 सुविधाएं हैं, गाजीपुर में 3 सुविधाएं हो जानी हैं, सुल्तानपुर में 3 सुविधाएं हैं ऑलरेडी,
और बाराबंकी में है, अन्य जनपदों में है, अम्बेडकर नगर में है। लेकिन मऊ जनपद की सीमा में पास हुआ इंटरचेंज। मैं बता रहा हूं कि जुलाई में वह खबर आई थी अखबारों में, अमर उजाला के मऊ जनपद के मेन अंक में छपा था मोटे मोटे अक्षरों में कि मऊ जनपद के रानीपुर में रैन प्लाजा स्वीकृत हो गया है। तो आखिर क्यों नहीं? मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, खास तौर से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस विषय को उठाइए और जनता की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर सक्षम अधिकारियों और सक्षम मंत्रालय तक अपनी आवाज़ पहुँचाइए कि मऊ जनपद की सीमा में जो इस स्थान पर रैन प्लाजा पास हुआ था, पीछे में जो एरिया आप देख रहे हैं खेतों की दोस्तों, वहाँ पर सर्वे हो चुकी है, मार्किंग हो चुकी है और दूर झंडियाँ भी लगाई जा चुकी हैं। लेकिन वह कौन सा ऐसा विषय है, वह कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसके कारण यहाँ पर रैन प्लाजा आज निर्मित नहीं हो रहा है और मऊ जनपद वासी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं अपील करना चाहूँगा पूरे मऊ जनपद वासियों को और मऊ जनपद के मुख्य जनप्रतिनिधियों को, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी के हों या किसी भी पार्टी के हों, वह अपनी जनता की आवाज़ उठाने के लिए ही जनप्रतिनिधि बने हैं। और अगर आप जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जनता आपसे कैसे कनेक्ट होगी? यह विषय मैं आपके लिए सामने रख रहा हूं और मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा सभी जनप्रतिनिधियों से, जो भी छोटे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सक्षम जनप्रतिनिधि हैं या सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, वह मऊ जनपद की इस आवाज़ को उठाइए कि रानीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 277.8 किलोमीटर की लोकेशन फ्रॉम चांदसराय पर जो रैन प्लाजा या रैंप पास हुआ था, वह क्यों नहीं बन रहा है? उसको बनवाइए और मऊ जनपद वासियों को भी सुविधा प्रदान करिए कि मऊ जनपद वासी भी अपनी सीमा के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ और उतर सकें तथा लखनऊ और हैदरिया, पटना और अपने देश की राजधानी दिल्ली की यात्रा कर सकें। दोस्तों, इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं ग्राउंड जीरो पर। मैं ये मुहिम 1 साल से चला रहा हूँ, 1 साल से यह मांग उठा रहा हूँ और जब यह रैन प्लाजा पास हुआ, पेपर पत्रिका में आया, तो मैंने भी तुरंत खुशखबरी दी थी कि मऊ जनपद की सीमा में भी एक रैंप पास हो गया है। दोस्तों, लेकिन खेद का विषय यह है, क्षोभ का विषय यह है कि लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ दूर सर्वे हो चुका है, जो आप पीछे देख रहे हैं, वहाँ सर्वे हो चुका है और झंडियाँ भी लग चुकी हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ आप खंभा देख पा रहे हैं, 2 पेड़ हैं, एक छोटा सा मकान है, वहाँ से सर्वे हुआ था और जैसे जैसे ये देखें, ये हरियाली के उस पार और यहाँ जहाँ पेड़ों का झुरमुट है वहाँ पर झंडियाँ लगी हुई हैं। तो सर्वे हो चुका है, मार्किंग हो चुकी है, झंडियाँ भी लग चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी रैंप या रैन प्लाजा का कोई नामो निशान नहीं है। आखिर ऐसी बात क्यों है? आप सभी विषय उठाइए और इस पर कार्रवाई हो और मऊ जनपद वासी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा कर सकें। आप सभी मेरी इस मुहिम के साथ जुड़िए और मऊ जनपद वासियों की आवाज़ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक यह मुहिम लोगों में शेयर करिए ताकि यह एक जन आंदोलन बन सके, जनता की आवाज़ सक्षम अधिकारियों तक और सक्षम मंत्रालय तक पहुंच सके और मऊ जनपद वासियों को सुविधा मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।